एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के शांत परिदृश्य में सीता नाम की एक युवा महिला रहती थी। सीता अपने सौम्य स्वभाव और परेशान लोगों को सांत्वना देने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। उन्हें मानव मन और उसे अक्सर उलझाने वाली भावनाओं की गहरी समझ थी। विभिन्न चुनौतियों और अनिश्चितताओं के कारण गांव में तनाव और चिंता की लहर चल रही थी। लोग अक्सर अपने दैनिक जीवन को लेकर चिंतित और तनावग्रस्त पाए जाते थे और गांव का सौहार्द खतरे में पड़ जाता था। सीता को अपने साथी ग्रामीणों के प्रति गहरी दया महसूस हुई और उन्होंने बुद्धिमान भिक्षु बोधि से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जिन्होंने संकट के समय में कई लोगों की मदद की थी। एक धूप भरी सुबह सीता उस जंगल में गईं जहां बोधि रहता था। उसने उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया। उसकी शांत उपस्थिति शांति का एहसास करा रही थी। सीता ने उनसे संपर्क किया और गांव में व्याप्त चिंताजनक माहौल के बारे में अपनी चिंताएं साझा कीं। उसने कहा, आदरणीय भिक्षु, हमारा गांव तनाव और चिंता से दबा हुआ है। लोग चिंता और भय के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं। क्या इस पीड़ा को कम करने और हमारे समुदाय में शांति वापस लाने का कोई तरीका है? बोधि ने दयालुता से सीता की ओर देखा और उत्तर दिया, प्रिय सीता, तनाव और चिंता तूफानी बादलों की तरह है जो मन के स्पष्ट आकाश को अस्पष्ट कर देते हैं। इन बोझों को कम करने के लिए हमें पहले उनकी प्रकृति को समझना होगा और फिर अशांत जल को शांत करना सीखना होगा। दिमाग, सीता ने पूछा, लेकिन हम तनाव और चिंता की प्रकृति को कैसे समझें आदरणीय भिक्षु? बोधि ने समझाना शुरू किया। तनाव और चिंता अक्सर अतीत के प्रति मन के लगाव या भविष्य के बारे में उसकी आशंका से उत्पन्न होती है। लोग अतीत की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या डरते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। यह मानसिक आवाज पीड़ा का एक चक्र बनाता है। सीता ने समझ में सिर हिलाया और पूछा, हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं और वर्तमान क्षण में शांति पा सकते हैं? बोधि ने अपना ज्ञान साझा करते हुए कहा, तनाव और चिंता से मुक्ति का मार्ग माइंडफुलनेस में निहित है। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने की कला है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना उनका निरीक्षण करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, सीता, मेरा सुझाव है कि आप गांव लौट आएं और इन शिक्षाओं को अपने साथ ग्रामीणों के साथ साझा करें। उन्हें अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसा कि वे प्रत्येक क्षण में अधिक उपस्थित हो जाते हैं, वे धीरे धीरे अतीत और भविष्य के प्रति अपना लगाव जारी करेंगे। सीता गांव लौट आई और अपने पड़ोसियों के साथ माइंडफुलनेस की शिक्षाओं को साझा करने लगी। उसने एक छोटी सभा शुरू की जहां ग्रामीणों ने ध्यान, गहरी सांस लेने और अपने परिवेश के बारे में जागरूकता के माध्यम से माइंडफुलनेस का अभ्यास किया। समय और समर्पण के साथ ग्रामीणों ने अपनी भावनात्मक भलाई में बदलाव का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अतीत की पकड़ और भविष्य के डर को छोड़ना सीखा। उन्हें वर्तमान क्षण में एकांत और आंतरिक शांति की भावना मिली। बोधि के ज्ञान के साथ संयुक्त सीता के प्रयासों ने गांव में एक परिवर्तन लाया। जैसा कि व्यक्तियों ने अपनी चिंताओं को जाने दिया, गांव का समग्र वातावरण हल्का हो गया। सद्भाव की एक नई भावना थी और एक समुदाय जो कभी चिंता और तनाव से चिह्नित था, अब शांति की गहन भावना के साथ संपन्न हो रहा था। ग्रामीणों ने सीखा कि तनाव और चिंता को कम करने की कुंजी वर्तमान क्षण की शक्ति में है। माइंडफुलनेस की खेती करके और अतीत और भविष्य के लिए अटैचमेंट को जाने देकर वे यहाँ और अब में शांति पा सकते हैं। मार्गदर्शन प्राप्त करने से लेकर माइंडफुलनेस बनने तक की सीता की यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। गांव एक बार तनाव और चिंता से तौला गया था। जीवन जीने का एक अधिक शांत और सामंजस्यपूर्ण तरीका अपनाया था। सभी मन की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए धन्यवाद।